Hello student, very good morning. Myself Avinav Tiwari from St. Javier High School, Sidapur, Balalganj, and today I am going to start class 9th chemistry first chapter, which is matter in our surrounding. तो स्टूडेंट लास्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर में 3 टाइप्स के स्टेट के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। आज हम लोग इसी चैप्टर के नए टॉपिक कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले ये जो आप इंटेक्स क्वेश्चन देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये आप रफ कॉपी पे करेंगे और इसके आंसर मैं वीडियो के लास्ट में जब एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर होंगे उस समय मैं ये बताऊंगा। और आई होप सभी ने इस चैप्टर का नोट्स प्रिपरेशन शुरू कर दिया होगा। तो आइए बढ़ते हैं। कैन मैटर चेंज इन इट्स स्टेट? वी ऑल नो फ्रॉम आवर ऑब्जर्वेशन दैट वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट ऑफ मैटर। हम सभी जानते हैं कि वाटर जो है मैटर के तीनों स्टेट में रह सकता है, चाहे वो सॉलिड हो आइस के रूप में, लिक्विड हो वाटर के रूप में, गैस हो वाटर वेपर के रूप में एग्जिस्ट करता है। तो व्हाट हैपन इनसाइड द मैटर ड्यूरिंग दिस चेंज ऑफ स्टेट? क्या होगा जब मैटर स्टेट बदलता है, तो मैटर के अंदर क्या बदलाव होता है? व्हाट हैपन टू द पार्टिकल ऑफ मैटर ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट? स्टेट के चेंज के दौरान मैटर के पार्टिकल में क्या होगा? हाउ डज दिस चेंज ऑफ स्टेट टेक प्लेस? क्या स्टेट का जो चेंज है वो कैसे बदल जाता है? वी नीड आंसर टू दिस क्वेश्चन, इजंट इट? इसी के आंसर को हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर की। टेम्परेचर का मैटर के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, एक्टिविटी से पता करते हैं। 1.12 एक्टिविटी में देखिए, टेक अबाउट 150 mg ऑफ आइस इन अ बीकर एंड सस्पेंडेड अ लेबोरेटरी thermometer so that its bulb is in contact with the ice। जैसा कि आपको दिख रहा है, 2 फिगर हैं यहाँ पे। पहला फिगर जो है आइस को वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, दूसरा जो है वो वाटर को वेपर में बदला जा रहा है। तो सबसे पहले 150 ग्राम आप बीकर में आइस लेंगे और उसमें लेबोरेटरी थर्मोमीटर को डालेंगे ताकि वह बर्फ़ के कांटेक्ट में रहे। उसके बाद स्टार्ट हीटिंग द बीकर ऑन ए लो फ्लेम। बीकर को लो फ्लेम पर रखेंगे। नोट द टेम्परेचर व्हेन द आइस स्टार्ट मेल्टिंग, और वो टेम्परेचर थर्मोमीटर में मेज़र करेंगे जब आइस जो है पिघलना शुरू हो जा रहा है। अगले स्टेप में नोट द टेम्परेचर व्हेन ऑल द आइस हैज़ कन्वर्टेड इनटू वाटर, और जब पूरा आइस जो है वाटर में बदल जाता है उस समय का टेम्परेचर नोट करेंगे। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर दिस कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड स्टेट। अपने ऑब्जर्वेशन को आप जब वह सॉलिड से लिक्विड में बदलता है उसके रिकॉर्ड को रखेंगे। नाउ पुट अ ग्लास रॉड इन द बीकर एंड हीट वाइल स्टरिंग टिल द वाटर स्टार्ट बॉइलिंग। अब एक ग्लास रॉड लेंगे और उसी बीकर में से को हीट करके ग्लास रॉड की मदद से उस वाटर को तब तक मिलाते रहेंगे, स्टरिंग करते रहेंगे जब तक कि वाटर बॉयल शुरू ना हो जाए। कीप केयरफुली आई ऑन द थर्मोमीटर रीडिंग टिल मोस्ट ऑफ द वाटर हैज़ वेपराइज्ड। अपने आँखों को थर्मोमीटर की रीडिंग पर तब तक रखेंगे जब तक कि वाटर वेपराइज नहीं हो जाता।
Record your observation for the conversion of water in the liquid state to the gaseous state. अपने ऑब्जर्वेशन को जब वाटर लिक्विड स्टेट में बदलता है और लिक्विड से वो वेपर में बदलता है, उस ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करके रखेंगे। तो इस ऑब्जर्वेशन क्या, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेस। सबसे पहले टेम्परेचर जब हम सॉलिड का बढ़ाते हैं तो मैटर के पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाती है, बढ़ती है। ड्यू टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग विथ ग्रेटर स्पीड। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण ही मैटर के पार्टिकल बहुत तेज़ी से करना शुरू कर देते हैं। द एनर्जी सप्लाइड बाई हीट ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल। हीट के द्वारा जो एनर्जी का सप्लाई हुआ वह पार्टिकल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर देता है। द पार्टिकल लीव देयर फिक्स्ड पोजीशन एंड स्टार्ट मूविंग मोर फ्रीली। मैटर का पार्टिकल अपना फिक्स्ड पोजीशन छोड़कर फ्रीली मूव करने लगता है। अ स्टेज इज रीच्ड व्हेन द सॉलिड मेल्ट्स एंड इट्स कन्वर्टेड टू लिक्विड। और मैटर का पार्टिकल उस स्टेज पर पहुंच जाता है जब सॉलिड पिघलकर लिक्विड स्टेट में बदल जाता है। द मिनिमम टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट किसे कहेंगे, वह मिनिमम टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे सॉलिड मेल्ट होकर लिक्विड में बदल जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उसे हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज़ 273.15 केल्विन। बर्फ़ का मेल्टिंग पॉइंट 273.15 केल्विन होता है। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज़ चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज़ ऑल्सो नोन एज फ्यूज़न। जिस मेल्टिंग के प्रोसेस में सॉलिड लिक्विड में बदलता है उसे हम फ्यूज़न भी कहते हैं। व्हेन सॉलिड मेल्ट its temperature remains the same, so where does the heat energy go? जब बर्फ़ क्या होता है, पिघलता है और उसका टेम्परेचर सेम रहता है तो मैटर के पार्टिकल के बीच एनर्जी कहाँ चली गई। सो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ मेल्टिंग दैट द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज आफ्टर द मेल्टिंग पॉइंट इज़ रीच्ड। आपको ये भी अवश्य ऑब्ज़र्व करना चाहिए कि मेल्टिंग के एक्सपेरिमेंट के दौरान सिस्टम का टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ मेल्टिंग पॉइंट पहुंचने के बाद। मतलब एक बार मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंच गया सिस्टम का टेम्परेचर, तो उसका सिस्टम का टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट रह जाएगा जब तक कि आइस पिघल ना जाए। दिस हैपन इवन दो वी कंटिन्यू टू हीट द बीकर। इसके अलावा अगर हम लोग बीकर को लगातार हीट देते रहें, दैट इज़ वी कंटिन्यू टू सप्लाई हीट, दिस हीट gets used up in changing the state by overcoming force of attraction between the particle। जब हम लोग लगातार बीकर को हीट देंगे तो जो सिस्टम की एनर्जी होगी वह मैटर के पार्टिकल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करेगी। एज दिस हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाई आइस विदाउट एनी राइज इन टेम्परेचर। रिजल्टेंट ये हुआ कि बर्फ़ के द्वारा जो एब्जॉर्ब की गई एनर्जी होगी, हीट एनर्जी, वह बिना टेम्परेचर बदले एब्जॉर्ब कर लिया। इट इज़ कंसिडर्ड दैट इट गेट्स हिडन इनटू द कंटेंट ऑफ द बीकर।
इससे ये साबित हुआ कि जो एनर्जी है वह हिडन रह गई बीकर में, और उसी हिडन एनर्जी को ही हम लेटेंट हीट कहते हैं। द वर्ड लेटेंट मीन्स हिडन। लेटेंट का मतलब ही हिडन होता है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी, heat energy that is required to change 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as the latent heat of fusion। तो latent heat of fusion किसे कहते हैं? सिस्टम 1 kg सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए जितनी भी हीट एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, वही उसकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न कहलाती है। सो पार्टिकल इन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस दैट इज़ 273 केल्विन हैव मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू पार्टिकल इन आइस एट द सेम टेम्परेचर। तो वाटर में पार्टिकल 0 डिग्री सेल्सियस पर उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू उसी टेम्परेचर पे आइस के पार्टिकल की एनर्जी के। तो स्टूडेंट, आज हम लोगों ने मैटर में हीट एनर्जी का क्या रोल है उसके बारे में डिस्कस किया। आप लोग इसी चैप्टर का नोट्स प्रिपेयर करते रहेंगे और हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करेंगे। वीडियो के अंत में अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर में बाकी बचे हुए टर्म्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।